कि एक छोटी सी घटना घटी थी बुद्ध के जीवन में, वो मुक्ति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त कर लिया। एक छोटी सी घटना घटी भरत जी के जीवन में। एक मृगी जो गर्भवती थी पानी पीने आई, लेकिन शेर की दहाड़ सुनकर डर गई और पानी में छलांग लगाया, तो वही प्रसव पीड़ा से उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। मृगी तो बच्चे को जन्म देकर मर गई, पर मृगी का वो जो बच्चा है छोटा हिरण, वो पानी में बहने लगा। भरत जी महाराज के नेत्र खुले थे। खुले नेत्रों से भरत जी महाराज ने देखा कि एक छोटा निरीह प्राणी मृगी का बच्चा बह रहा है, और ऐसे तो बहते बहते मर जाएगा। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित देखो, एक मृगी का बच्चा बह रहा है, और स्वाभाविक सी बात है कि उस बच्चे को, एक जीव को, एक प्राणी को एक संत ने बहते देखा है। तो संत का स्वभाव ही है दया। दया धर्म का मूल है। संत के स्वभाव में ही दया होती है। दया के कारण भरत जी महाराज ने हिरण के बच्चे को उठा लिया, बचा लिया बहने से, उसके प्राणों की रक्षा की। पर परीक्षित होना तो ये चाहिए कि आज अगर बचा लिया है प्राण को, तो 2-4 दिन अपने पास रख के उसे छोड़ देते वन में। लेकिन इस ऋषभ देव के पुत्र भरत जी महाराज को हिरण से ऐसी ममता हुई, ऐसा मोह हुआ कि माला छूट गई। 20 घंटे का, एक दिन में 24 घंटा होता है। 20 घंटे का भजन चलता था भरत जी का। 4 घंटे नित्य कर्म के लिए निकालते भरत जी। 20 घंटे भजन के लिए निकाले। 20 का 16 हुआ, 16 का 12 हो गया, 12 से 8 घंटा, 8 से 4, अब 4 मिनट भी हाथ में ऐसे माला ले ले तो ध्यान आता, अरे वो कोई हिंसक पशु आके, कोई सिंह आके, कोई तेंदुआ आके कहीं उस हिरण के बच्चे को खा न जाए। दिन भर किसका ध्यान है? अब परमात्मा के बदले अब हिरण के, मृगी के बच्चे का ध्यान है। और एक दिन बीमार पड़े भरत जी महाराज, और बीमार पड़ गए तो बीमारी की अवस्था में लोग कहते हैं जब अंतिम समय आए तो सब कुछ भुलाकर परमात्मा का नाम भजना चाहिए, परमात्मा का नाम याद करना चाहिए। लेकिन भरत जी पिता की शिक्षा भूल गए, और पिता की दी हुई शिक्षा भुलाकर क्या किया? हिरण की रट लगा रखी, मेरा बच्चा, मेरा हिरण। और गीता कहती है यम यम वापि स्मरण भावा तब जमते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मरते समय जो व्यक्ति जिस भाव से भावित होता वह प्राण त्यागेगा, वो उसी योनि को प्राप्त हो जाएगा। गीता 8वां अध्याय कह रही है। रामचरितमानस कहता है जाकर नाम मरत मुख आवा अधमो मुकुत होई श्रुति गावा, कि मरते समय मुख में भगवान का नाम होए आए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भरत जी ने दोनों काम नहीं किया। भजन करने बैठे परमात्मा का, पर ध्यान हिरण का है। मरते समय, प्राण का त्याग करते समय भी उन्होंने हिरण का ध्यान किया। तो अंते मति सा या गति, ये भागवत कहती है, गीता कहती है, रामचरितमानस भी कहता है कि अंते मति सा या गति। अंत में जो विचार होगा उसी भाव से भावित होते हुए आपको वही योनि मिलेगी। गरुड़ पुराण भी यही सिद्ध करता है कि जिसका ध्यान, जिसका चिंतन मरते समय करेंगे आपको वही योनि मिलेगी। अब भरत जी ने हिरण का ध्यान किया, योनि कौन सी मिली होगी भरत जी को? प्राण त्यागने के बाद मानव का शरीर छूटा है, हिरण को याद करते करते योनि किसकी मिली होगी? सुनिए मतलब कथा हिरण की। अच्छा, आजकल के लोग कुत्ता पाल के रखते हैं। आप सब लोगों की क्या राय है इस बारे में? क्या राय है? कोई तोता पाल के रखता है, मरते समय अरे मेरा डॉगी, उसे कौन बिस्किट खिलाएगा, कौन घुमाने लेके जाएगा। कहीं ऐसा करते करते प्राण निकल गए तो योनि कौन सी मिलेगी? जरा जवाब उधर से आए तो मैं समझू कथा भी समझ में आ गई, कर्म के सिद्धांत भी समझ में आ गए। कहीं तोते का ध्यान करते करते प्राण निकले, कहीं स्वान की योनि किसी को मिली, कहीं तोते की योनि, कहीं चूहे का ध्यान, अरे दिन रात चूहा कपड़े कुतरता है तो चूहे की योनि
गरुड़ पुराण भी कहता है ये, भागवत तो कहती है, गीता तो कहती ही है, और रामचरितमानस तो कहता ही है। अब चार चार शास्त्रों का यहाँ पे प्रमाण है।